देखो फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में आज हमारा टॉपिक है पार। ये आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अक्सर आता है इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएगा। तो आप इसका देख लें कि पहले हम वर्क डन को देखते हैं कि हमने वर्क डन को डिफाइन किया था F.D। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हमने टाइम को उसमें नहीं देखा। अगर एक शख्स जो है या एक बच्ची 10 पेजेस रीड करती है 10 मिनट में, और एक बच्ची है जो 20 पेजेस रीड कर लेती है उन्हीं उसी टाइम में 10 मिनट्स में ही, तो दोनों की रीडिंग पावर ज़ाहिर है डिफरेंट होगी। तो यहाँ इसका मतलब है कि टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम जब टाइम के लिहाज से वर्क डन को देखते हैं तो ये हमारी क्या चीज़ बनती है, पार। पार इज़ द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन, या टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज़ कॉल्ड पार। यानी टाइम के लिहाज से जब हम देखेंगे कि कितना वर्क हुआ है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पार। अगर हम देखें कि किसी शख्स ने 10 जॉल्स वर्क किया, फिर थोड़ी देर उसने रेस्ट किया, फिर उसके बाद उसने 20 जॉल्स वर्क किया किसी ख़ास टाइम में, तो हम एवरेज अगर हम देखें कि उसने एवरेज में कितना वर्क किया, उसकी पार एवरेज पार कितनी थी, तो हम कैसे उसको करेंगे कि इफ़ वर्क W is done in a time interval del t, then the average power during the time interval del t is defined. Average power is equal to total work divided by total time. हम टोटल टाइम से उस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज निकल आएगा। लेकिन इसमें एक ओवरऑल सिचुएशन फाइंड आउट होती है। अगर हम किसी ख़ास इंस्टेंट पर अगर देखना चाहें तो फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। इफ़ वर्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इंस्टेंटेनियस पावर P एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड P इज इक्वल टू लिमिट del T टेंस टू ज़ीरो del W ओवर del T। इसका क्या मतलब है, लिमिट हम कोई हद मुकर्रर कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज में जब कॉलेज ड्यूरेशन में कॉलेज टाइमिंग्स में आप पूरे कॉलेज में फिर सकती हैं सिवाय, लेकिन आप गेट से बाहर नहीं जा सकती हैं, आपकी एक लिमिट है गेट तक। तो ये हम कोई लिमिट लगाते हैं कि इससे कि हम लिमिट क्या है कि del T जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बहुत छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा लिया है, नैनो सेकेंड्स, उससे भी कम और भी कम हो सकता है, ज़ीरो के करीब करीब होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। उसमें उस वक्त में उस छोटे से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना वर्क हुआ, ठीक है, उस टाइम के लिहाज से कितना वर्क हुआ, वो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, वेयर del W is the work done in short interval of time del T following the instant T। अब अगर हम देखें कि पार को वेलोसिटी और पार का आपस में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, हम इसको एक अगर एग्जांपल लें कि कोई मोटर बोट है और उसका प्रोपेलर, हमने जब मोटर ऑन की, प्रोपेलर ने शुरू किया काम, तो वो पानी को पुश करना शुरू कर देगा। तो वो प्रोपेलर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा F, जिसकी वजह से पानी डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ इसने जाहिर सी बात है कि वर्क किया, तब पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर एट एनी इंस्टेंट। कैसे हम उसको लिखेंगे, यही फार्मूला हम अपना अप्लाई करते हैं, P इज इक्वल टू लिमिट del T टेंस टू ज़ीरो del W ओवर del T। अब वर्क डन हमें याद है कि क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ F डॉट del T। ये हमारे पास अगर इक्वेशन 1 हो और इसको इक्वेशन 2 कहें तो हम इक्वेशन 2 से del W की वैल्यू del W में यहाँ इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी del W की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, F डॉट del T। यह हमने कर दिया, del W की जगह वर्क में हमने उसकी फार्मूला की वैल्यू प्लेस कर दी, F डॉट T। अगर आप इसको गौर से देखें, ये del T ओवर del T, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि अगर टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। और अगर उसके ऊपर हम लिमिट भी अप्लाई कर दें, del T ओवर del T अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर डेफिनेशन वेलोसिटी की आ गई। ये हमारे पास ये सिचुएशन थी, इसमें del T ओवर del T की जगह हम
ये हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी। ये तो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या दे रहा है ये हमें फिजिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे इफ़ टाइम इंटरवल इज too small, it tends to zero, it is very very small, then change in displacement with respect to time gives the velocity। इस v की वैल्यू हमने इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करनी। अब f अपनी जगह है, इस फैक्टर की जगह v आ गया, तो देखें p क्या बन गया हमारे पास f डॉट v, यानी स्केलर प्रोडक्ट अगेन हमारे पास आई है। पार को कैसे डिफाइन कर लें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसमें पार का हमें अगर हम देखें तो वो इसकी जो अगर हमारे पास वर्क हुआ था, अगर वो जो है 1 जॉल हो और वो कितने टाइम में हो, 1 सेकेंड में हुआ हो, तो हमारे पास पार कितनी बनेगी 1 वॉट। द ऐसा यूनिट ऑफ पार इज़ वॉट डिफाइंड एज 1 जॉल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। अब कुछ ऐसे हैं हमारे पास, जैसे आपका बिजली का बिल अगर आप देखें आज ज़रूर उसको उठा के देखें कि उसमें किस तरह के यूनिट यूज़ किए गए हैं। इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स द यूनिट ऑफ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज वॉट सेकेंड। हाउएवर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसलिए वहाँ बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। आप जैसे कहते हैं 60 वाट का बल्ब है, 24 वाट का जो है आपने जो है एलईडी बल्ब यूज़ किया है, तो वो आपका ये होता है कि 1 घंटे में उसने कितने वाट पार उसकी थी, तो वो उसके लिहाज से हम वहाँ पे बड़ा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। किलो 1000, किलो वाट 1000 वाट, एच आर, 1 घंटे में कितने वाट, कितने 1000 वाट यूज़ हुए, 1000 वाट, और आर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में आपके पास 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो वही दोनों को जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 किलो वाट आर वो कितने उसके इक्वल निकलेगा जॉल्स के। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 3.6 मेगा जॉल्स हमारे पास ये बनती है पार। अच्छा गर्ल्स, हम साथ न्यूमेरिकल्स भी साथ कर लेते हैं, कुछ साथ साथ करते जाएंगे। इसमें आपके पहले 8 न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आज हम 5 न्यूमेरिकल्स इसके साथ कर लेंगे। पहला हमारे पास एक है अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर, जो आपकी मशीन होती है घास काटने वाली, उसको पुश कर रहा है विद अ 40 न्यूटन फोर्स उसने कितनी लगाई 40 न्यूटन की, डायरेक्टेड एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री के एंगल के साथ है। ज़ाहिर थोड़ा सा उसका इस तरह कर्व होगा तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा होगा वो 20 डिग्री है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। उसने घास काटी है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन उसने लॉन में घास का कुछ स्ट्रिप कुछ हिस्सा काटा है, तो वो 20 मीटर लॉन्ग हिस्सा उसने काटा है। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल, अब फोर्स आपको मिल गई है, एंगल आपको दे दिया है, डी आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होगा, एफ 40 न्यूटन, एंगल आपको मिल गया थीटा 20 डिग्री, डी आपको 20 मीटर मिल गया है, और वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एफ डॉट डी, इसको एफ डी कॉस थीटा, एफ 40 डी 20 कॉस 0 1, तो आपको बड़ा आराम से आंसर मिलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका अ रेन ड्रॉप एम, उसका मैस कितना है, बारिश हुई है उसमें कोई पानी का कतरा है, उस कतरे की जो मैस है वो है 3.35 × 10⁻⁻5 kg। फॉल हो रहा है वर्टिकली कांस्टेंट स्पीड के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। ऑब्वियसली इसके ऊपर 2 फोर्सेस होंगी, फ्रिक्शन जो डाउनवर्ड है, ग्रेविटी जो डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन उसके अपोजिट। तो इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज़ डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। 2 पोर्शन हैं इसके, 2 पार्ट दे दिए हैं। एक पार्ट में आप ग्रेविटी की लिहाज फोर्स अप्लाई करते हुए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, दूसरे में आप फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई करते हुए जो है वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। देखिए एम दे दिया उन्होंने हमें, थीटा 0 होगा ग्रेविटी के लिहाज से डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन के लिहाज से देखें तो 180 क्योंकि वो उसके अपोजिट है, अपवर्ड है। ये कतरा अगर है जी की वैल्यू नीचे और फ्रिक्शन की फोर्स अपवर्ड।
अच्छा, अब हमें ये देखना है, अगर हम वर्क डन देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, जो हम ग्रेविटी के लिहाज से देखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे cos 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ होगी, हम यहाँ लगाएंगे एफ टी, यहाँ पर जब कर रहे हैं तो एफ़ की जगह एम जी लगाएंगे, यानी हम लिखेंगे एम जी और एच, और कॉस की वैल्यू जो भी आई, यहाँ cos 0 है तो यहाँ 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब एम भी आपको गिवन है, एच भी आपको गिवन है, जी आपको मालूम होता है कि कितना होता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, एम जी एच होगा, और जो है यह कॉस हमारे पास 180 हो गया, जिसकी वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे है जी आपका 4.3, 10 ब्रिक्स ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 kg लाई फ्लैट ऑन अ टेबल। कोई टेबल है जिसके ऊपर 10 ब्रिक्स रखी गई हैं, हर ब्रिक की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको आपको एम के सिस्टम में लाना पड़ेगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैस है आपका 1.5 kg। हर जो भी जितनी भी वो ईंटें रखी हैं, हर ईंट का वज़न आपका 1.5 kg है। तो हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैक दैम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। स्टैक होता है एक के ऊपर एक रखना चीज़ को, ठीक है, जैसे किताबें एक के ऊपर एक आप रखते हैं, तो ये उसको एक के ऊपर एक रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ें हैं कुछ, वो आप समझ लें। ये ईंटें जैसे हैं, ये पहली ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी। पहली ईंट जब आप पहली रखेंगे तो हम जब उसे ज़मीन पर रखेंगे तो कोई हाइट नहीं होगी, ठीक है, एज नहीं होगी। तो वहाँ हमारे पास जब हम फार्मूला एम जी एच लगाएंगे तो एच 0 होने की वजह से पूरा फैक्टर 0 हो गया। सेकंड से हमारी कहानी शुरू होगी कि जब पहली ईंट रख दी गई, अब इसकी हाइट है 0.06 मीटर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। पहले डाटा को आप देख रहे हैं, एच था 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और एम जो था ये था, ठीक है, सिंपल सा हमारे पास डाटा था। अब ये देखें कि हमने जब उसके ऊपर ये रखा, दूसरी को पहली पर जब रखा, तो हमारे पास एज अब मिली हुई है, एज कितनी है 0.06 मीटर। तो ये वर्क डन, ठीक है। जब हम इसको बारी बारी लेंगे तो वर्क डन सेकेंड, जो आपकी ये ईंट है उसको आपने फर्स्ट पे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एम जी एच 1.5, उसका एम, ठीक है, जी 9.8, एज हमें अब मिल गई 0.06। अच्छा, जब हम सेकंड के ऊपर थर्ड को रखेंगे, थर्ड इज प्लेस्ड ऑन सेकंड, देन एम जी एच, ये वैल्यू तो सेम रहेंगी, जाहिर है ना मैथ चेंज हो सकता है ना जी की वैल्यू चेंज होगी, हाइट चेंज होती जाएगी। अब हाइट कितनी होगी, डबल, एक 0.6 इसकी, एक 0.06 इसकी, दो की हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने जब थर्ड को रखा इसके ऊपर, फिर इस तरह जब फोर्थ को रखेंगे इधर, तो फिर हमारे पास इसको 3 पहले रखी जा चुकी थी, उन 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस तरह जब फिफ्थ वन को फोर्थ पे रखेंगे तो अब हमारे पास 4 पहले रखी जा चुकी हैं, तो हमने 4 को उसकी थिकनेस के साथ या उसकी हाइट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया। ये सिलसिला चलता जाएगा। जब हम 10th को आखिरी को रखेंगे तो हम उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले 9 ईंटें रखी जा चुकी हैं। अब टोटल क्या करेंगे, टोटल करेंगे जब, तो हम इन सारे वर्क डन को प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए तरीका क्या होगा कि देखें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं सेम, ये आप इकट्ठा रख लें, कॉमन ले लें, और अंदर हमारे पास ये जो हो रहे हैं 1 2 3 4, ये 9 तक जो जा रहा है, ठीक है, इनको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर निकालेंगे, आपका आंसर बहुत स्मूथली निकल आएगा। अब देखें, एक है हमारे पास क्वेश्चन, अ कार ऑफ मैस 800 kg, मैस मिल गया आपको, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ जो है जो स्पीड है हमारे पास ये दी गई है, ये हमारे पास क्या मिली हमें, वी आई, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि वो रुक गई है, स्टॉप हो गई, इसका मतलब है वी एफ कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 इन 60 मीटर्स। ये आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। जाहिर है अगर कार चलते हुए रुकी है तो वहाँ डेक्सलेशन हुआ है, वहाँ फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुई है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ ये हम बताएंगे।
एम दिया हुआ था 800 kg, वी हमें किलोमीटर पर आर में दी हुई थी, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। वी हमारे पास आ गया 0। डी यानी एस हमें मिला हुआ है 60 मीटर्स। तो फोर्स अप्लाई, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क और हमें मालूम है कि एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होते हैं, दोनों इक्वल होता है, जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्क डन को हमने एफ डॉट एस, डी की जगह एस हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वी एफ हमने देखा था कि चूँकि कार स्टॉप हुई थी, इसलिए वो हमारे पास जो है 0 है, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में 15। ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ के में साथ एस को हम दूसरी तरफ ले गए। चाहे आप वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करके उधर ले जाएं, या चाहे पहले लाकर बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, आपका दोनों सूरतों में आंसर बहुत स्मूथ अंदाज में आराम से निकल आएगा। अब है आपका 4.5 1000 kg ऑटोमोबाइल। ठीक है, मैस आ गया। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड 10 मीटर हाई एंड 10 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड। इंक्लाइंड प्लेन आपको जहन में अगर हो, ये इस तरह जो थोड़ा सा टिल्टेड स्लैंटेड होता है, यहाँ है, और वो इंक्लाइन होगा। तो 10 मीटर हाई है, उसकी हाइट हो गई, एज हो गई 10 मीटर, और 100 मीटर उसका डी उसका कितना हो गया 100 मीटर। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ 480 न्यूटन। आपको फोर्स भी दे दी गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीटर है, एम 1000 kg, वी आई क्योंकि उसने स्टार्ट किया था 0 से। फाइनल हमें मालूम करनी है, एस हमें 100 मीटर दे दिया है, एफ भी उन्होंने हमें दे दिया है। अब हम देखेंगे कि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस वी आई, और वर्क डन एफ एस। यहाँ बहुत स्मूथ आपका आंसर जाएगा। ये तो 0 हो गया, ये हमें मिला हुआ है, एम भी मिला हुआ है, एफ और एस भी मिला हुआ है। एम जी एच में एम हमारे पास है, जी हमें मालूम होता है, एच कितना है वो हमें उन्होंने दिया था 10 मीटर हाई। एच इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास सारे आ गए हैं, आप इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा।